हजार नगद दे दो। केजरीवाल दिल्ली की जनता त्रस्त है और केजरीवाल मस्त है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, केजरीवाल मस्त है। दिल्ली की जनता त्रस्त है, केजरीवाल शर्म करो। एनसीडी का पैसा कब दोगे? एनसीडी का पैसा कब दोगे? 13,000 करोड़ कब दोगे? केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। एनसीडी का पैसा कब दोगे? केजरीवाल शर्म करो। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कब दोगे? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह कब दोगे? केजरीवाल श्रम करो, केजरीवाल श्रम करो, केजरीवाल श्रम करो। सभी कार्यकर्ता इस चीज का ध्यान रखेंगे। हमारे मास्क लगे हुए हैं सभी के। आपने ये मिलने लगा क्या करने लगा आपने मिलने लगा केजरीवाल गाली लग रहा है। अभी हम केजरीवाल श्रम करो, श्रम करो, श्रम करो, वापस करो, वापस करो। एनसीडी का 13,000 करोड़ वापस करो, वापस करो। केजरीवाल नीचे चल जाता है। केजरीवाल श्रम करो, श्रम करो। अब चल भाई साहब यहाँ रोड पे ना पूरे भैया होते हैं यहाँ पे समझ गए। नहीं हमने बोला यूपी में जाकर देखो ना, मोदी सरकार में देखो। अरे बीजेपी वापस करो, वापस करो।
विशाल गोयल जी, सबसे पहले तो आज आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये 70 की 70 विधानसभा में हो रहा है, ठीक है। आज आप कितने बजे से यहाँ शुरुआत की आपने? हम सुबह 10 बजे यहाँ आ गए थे। जो 13,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने रोक रखे हैं, ये दे नहीं रही, ये अपनी मनमानी कर रही है। इसके खिलाफ सारी जगह पर, हर जगह, हर विधानसभा में ये प्रदर्शन हो रहा है। और इसको जब तक ये नहीं दे देगी, जब तक इसको चैन से हमारे कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता है, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये पैसे नहीं मिल जाएंगे। गोयल साहब, निगम तीनों लगे हुए हैं, मेयर लगे हुए हैं, जी। तो क्या उम्मीद है आपको? हाँ, हमारे को उम्मीद है कि हमारा जो कार्यकर्ता है निरंतर लगा रहेगा जब तक इनकी मनमानी को हम नहीं समाप्त कर देंगे, जब तक नहीं चैन से बैठेंगे। आपका नाम? गीता खींची। मैडम, ये जो प्रोग्राम आज कर रहे हैं आप, ये 70 की 70 विधानसभा में चल रहा है। 70 विधानसभा में हो रहा है। आज आप किस एरिया में खड़े हैं? जी, हम मंगोलपुरी विधानसभा में हैं। तो राखी बिरला के ऑफिस के सामने। राखी बिरला विधायक जी के ऑफिस पे? हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि राखी बिरला जी आपको मिली है क्या? नहीं मिली। आती नहीं मंगोलपुरी में? मंगोलपुरी में आती नहीं। काम ही नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सब करते हैं। ये राखी बिरला कुछ नहीं कर रही है यहाँ पर। खाली ऑफिस भी नहीं खुलता, कोई काम ही नहीं हो रहा। बस विधायक बन के बैठ गई है, अपनी कोठी में बैठी है, कोई मतलब नहीं है उसे। ऑफिस कब से बंद है? ऑफिस हम बंद ही रहता है। लॉकडाउन से पहले बंद है। बंद ही रहता है। हमारे साथ समाज सेवी है शशि वैद जी। सर, आपने लॉकडाउन के अंदर राशन भी लोगों को बांटा है और काफ़ी खुशी हो कि आपके कुछ और भी 55 नंबर वार्ड से मुकेश जी भी है। तो आज आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कब से लगे हुए हैं? हम इसे जब से हमारे प्रोग्राम आया दिल्ली प्रदेश से, तब से लगातार 70 की 70 विधानसभा में ये कार्य हमारे चल रहा है, विधायकों के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, तब से एमसीडी कर्मचारी इतने परेशान हैं, इनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। 13,000 करोड़ का गमन करके बैठा हुआ है केजरीवाल, और एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहा है। और दिल्ली और मंगोलपुरी विधानसभा में राखी बिरला लॉकडाउन से गायब है। सारे जितने भी लोग यहाँ पे काम कराने के लिए आते हैं, सारे परेशान हैं। तो आज आप कब तक यहाँ बैठेंगे? जब तक राखी हमारे को आगे आश्वासन नहीं देती 13,000 करोड़ कब दे रही है? जब तक हमारे 13,000 करोड़ वापस नहीं मिलेंगे, हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे मेयरों के ऊपर हमला हुआ है, हम उसका पूरा बदला लेंगे। हमारे पास सुरजीत कुमार जी हैं और 2 विधानसभा में लड़ चुके हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। और जब से ये मंगोलपुरी बसी हैं, इनके फादर साहब, पूरा परिवार ही योगदान में लगा है। सुरजीत जी, जिले में भाई बड़ा आज दुख का विषय है कि जो सरकार ये बात कह कर के आई थी कि ये सरकार गरीबों के लिए है, गरीबों के उत्थान के लिए है, वही सरकार गरीबों का पैसा दबाकर बैठी हुई है। आज बड़ा एक दुख का विषय है कि जिनके बूते पर एक निशान है, जो गरीब मजदूरों का निशान है, झाड़ू का, वो निशान लेकर के आई थी ये बताने के लिए कि ये सरकार उनकी है। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है और उनके पेट पे लात मारने का काम किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है। आज ये जो वर्ग है, ये घर में कई महीने की इनको तनख्वाह नहीं मिली है, कई महीनों से उनके घर में दिए नहीं जले हैं, कई महीनों से कई चूल्हे नहीं जले हैं। कभी किसी से उधार लेते हैं, कभी किसी से उधार लेते हैं, कभी किसी से उधार लेते हैं। मैं कहता हूँ कि पूरा परिवार तहस नहस कर दिया है आज इस गवर्नमेंट ने। और जिसके नाम पर, जिसके बलबूते पर सरकार ये जीत कर आई थी, आज उसी के पेट पर इन्होंने लात मारी है। मंगोलपुरी एक ऐसा क्षेत्र है जो अधिकांश समाज इस वर्ग से आता है और बहुत गरीब परिवार से, रीसेटलमेंट कॉलोनी है। शायद हमारे यहाँ तो 90% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 90 भी मैंने इसलिए बोला कि कुछ हिस्सा हमारा पोस्ट का भी आता है, इसलिए 90% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर मार्च केजरीवाल सरकार की पड़ रही है तो हमारी इस मंगोलपुरी विधानसभा पर है। आज प्रदेश की ओर से मुझे यहाँ भेजा है, प्रदेश के को बात करने के लिए, प्रदेश का नुमाइंदा बनकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों की बात के लिए मैं यहाँ हूँ। जब तक ये भ्रष्ट गूंगी बहरी सरकार जब तक यहाँ से भ्रष्ट नहीं होती और हमारा 13,000 करोड़ रुपए हमारे नहीं दे देती, तब इनके खिलाफ हम करने पर रहेंगे। और जब तक हमारी बात ये सुन नहीं लेते और हमारा पैसा लौटाने का वादा नहीं करते, तब कोई तिथि नहीं देते, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।
और मैं एक बार बताना चाहता हूँ इस केजरीवाल सरकार को और यहाँ के विधायकों को, मंगोलपुरी की जो जनता है वो जागरूक है, और जागरूक होने के कारण ये अपना हक लेना भी जानती है, बताना भी जानती है और छीनना भी जानती है। सही सही मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरे रास्ते गिन पाते हैं। अगर 13,000 करोड़ रुपए कर नहीं दिए तो जब तक यहाँ तब तक बर्तन रहेगा और उनका घिराव हम लगातार जारी रखेंगे। मैं सुरजीत जी आपसे एक बात कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि जो सबसे नीलम मंगोलपुरी में ही है, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी, और जबकि विधायका जी की ये देखिए सफाई व्यवस्था नहीं है। अब देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा, ये आप खुद मुझे लगता है कि इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा वाकिफ है और इस क्षेत्र को बहुत भली बाती से इस क्षेत्र को जानते हैं। सफाई व्यवस्था भी यहाँ के जो नुमाइंदे चुने हुए हैं या कोई भी, ये मुझसे कहने की आवश्यकता नहीं है, तो खुद आप कह सकते हो। अब ये दुर्भाग्य क्या होगा, विधायका के ऑफिस के सामने ज़िंदगी है, मगर इससे बड़ा और सेम क्या हो सकता है, मुझे बताइए क्या हो रहा है। सब 6 बजे के बाद की स्थिति, एक बार अपना कैमरा लेके आ जाइए, 6 बजे की जो 6 बजे के बाद की स्थिति आप नोट कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको। हमारे पास मुकेश जी हैं। मुकेश जी आप ये बताइए, आप इस वार्ड के इंचार्ज भी हैं और आपका क्षेत्र भी पड़ता है मंगोलपुरी, और आपके क्षेत्र में ये सुबह से ये हंगामा हो रहा है, कुछ बताएंगे? यहाँ पर मंगोलपुरी में ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये 70 विधानसभा में हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए गबन कर लिए हैं, और जो एमसीडी कर्मचारी हैं वो उनको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा, कहीं मतलब सैलरी नहीं मिल रही है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं और जो एमसीडी कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल रहे हैं पैसे बिल्कुल भी, और वो उनके घर में परिवार में चूल्हा नहीं जला बिल्कुल भी, किराए पर कुछ रहने वाले हैं, कुछ वैसे हैं जो उधार लेकर गुजारा कर रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार 13,000 करोड़ एमसीडी का गबन करके बैठ गए हैं, और हम जब तक प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक वो 13,000 करोड़ वापस नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार वापस नहीं करती है मुख्यमंत्री जी। जैसे कि हमारे एक भाई ने अभी हमें बताया था कि जब तक ये हमें नहीं मिलेगा और विधायका जी नहीं आएंगे आश्वासन देने, तो क्या अभी तक कोई उनके यहाँ से आया ऑफिस से? अभी कोई भी नहीं आया है, और हम जब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक वो विधायिका यहाँ पे नहीं आती है। विधायिका के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा, पूरी मंगोलपुरी विधानसभा यहाँ प्रदर्शन करेगी, सभी कार्यकर्ता, सभी जितने यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सभी करेंगे प्रदर्शन यहाँ की विधायिका के खिलाफ। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि सामना भी कर सके ऑफिस बंद करके। हाँ, आना पड़ेगा, राखी बोलता हूँ यहाँ पे विधायकों को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जनता ये बहुत परेशान है। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं, हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।